हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और सबको मेरी क्रिसमस। तो मेरी प्रिंसेस हो चुकी है रेडी। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है सिबल। सिबल ने मेहंदी भी लगाई थी और सिबल का न्यू ड्रेस। तो यहाँ पर जी हो रहा है नाश्ता। नाश्ता हो रहा है 2 से 2:30 बजे, क्योंकि रात को काफ़ी लेट हम आए थे अम्मी के घर से। तकरीबन सोते सोते हमें 6 बज चुके थे और फिर बच्चे सो चुके थे और सुबह फिर उठने को दिल नहीं चाहता, और कुछ सर्दी हो और लेट सोए और फिर ब्लैंकेट से निकलने को तो किसी का दिल नहीं चाहेगा। तो इधर हो रहा है नाश्ता, बहुत यमी यमी सा। और आप देख सकते हैं चोट, सुबह मेरा बेटा एक दफ़ा बाहर से घूम के आया था, उसको लग चुकी थी चोट। हाय तो कर दे। हेलो। तो आज बन रहे हैं घर में बहुत सारे केक। तो ये मैं मार्बल केक पहले बना रही हूँ और इसको मैंने अभी सेटिंग करके, आपको पता है किस तरह से केक बनाते हैं। दूसरा बनाऊँगी मैं, अच्छी चीज़ें मेथड आपके साथ शेयर करूँगी। और नेल्स देख ले। तो ये भी मैं ओवन में पतीले में रखूँगी और फिर जैसे बनेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं, इसको पतीले में रखते हैं। पतीला मैंने पहले से ऊपर रख दिया था गर्म होने के लिए, काफ़ी हद तक ये प्री हीट हो चुका है। अब ये नीचे आपने कोई स्टैंड रख देना ताकि उसके ऊपर आप ये रख दें, और इसको रख के आपने इसके ऊपर ढक्कन दे के और कोई वजनी चीज़ रख देनी है ताकि अच्छे से हमारा केक बेक हो सके। तो ये देखिए जादू से केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और जैसे ठंडा होगा मैं इसको डब्बे में डाल दूँगी, और ये जिसको देना होगा मैं इसको शाम को भेज दूँगी। तो ये मार्बल केक है, जो कट करेंगे तो इसके अंदर डिज़ाइन मैं कट नहीं कर सकती। आप लोगों को पता है कि मैं मार्बल केक किस तरह से बनाती हूँ। तो ये मैंने मार्बल केक बनाया, ठीक है। तो अभी मैं इसको निकालूँगी और ये देखिए मज़ेदार सा यमी सा केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं दूसरा केक बनाऊँगी। पहले मैं खाना बनाऊँगी, उसके बाद दूसरा केक बनाऊँगी। और ये देखिए, चले मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर बनाई है आज हम लोगों ने रबड़ी खीर, जो कि बहुत ही यमी, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रबड़ी की तरह तैयार की है। तो ये मेरी अम्मा ने भिजवाई थी मुझे क्रिसमस में, तो वही मैंने फिर रबड़ी खीर बना ली है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। अभी इसको डिश आउट करेंगे और डिश में डाल देंगे। और यहाँ पर बन रहा है, बच्चों ने कहा है कि आज बनेगा कोरमा निहारी, हर चीज़ हम खाते हैं। आज बनेगा अचार चिकन, तो अचार चिकन मैं बना रही हूँ। अब मैंने हरा मसाले डाले प्याज ब्राउन करके, बाकी मसाले इसके अंदर बाद में ऐड करेंगे और जब बन जाएगा फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि फ्रूट पड़ा हुआ ला कर रख देते हैं, बच्चे बहुत बिजी रहते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तो वैसे खाते नहीं। तो मैंने सोचा कि काट कर सबको दूंगी, तो ऐसे मिलकर बैठकर खा भी लेते हैं। अदरवाइज़ जब पड़ा हो तो ये बिल्कुल भी खुद से नहीं चीज़ खाते हैं जब तक कि इनको खुद दिया ना जाए। तो यहाँ पर मैं कटिंग कर करके रखती जाती, फिर इनको ज़्यादा मज़ा आता है। कहते मम्मा हम लोग अब ज़्यादा मज़ा आता है जब आप काट कर हमें देती हैं। तो मैं काट रही थी और मैं कहती आप लोग सब खाते जाओ। तो यहाँ पर ये कटिंग करी। मैंने बच्चे को बताया था कि मैं ज़्यादातर मुझे फ्रूट गुलाई में काट कर खाने का ज़्यादा मज़ा आता है और टेस्ट भी आता है और अच्छा भी लगता है। तो ऑरेंजेस भी हम लोग जब घर पे थे अपनी अम्मी के घर पे, तो हम गोल ही काट कर खाते थे, ज़्यादा इंजॉय करते थे, ज़्यादा मज़ा आता था। तो ये देखिए ये साथ कर रही है और शौलियत वीडियो बना रही है, और मैंने शौलियत को कहा आप लोग भी खा लो। वैसे तो कोई नहीं खाता, जब खाने बैठते हैं तो बस फिर किसी का हाथ भी नहीं रुकता है कि थोड़ा हाथ को रोक ही ले, तब सब शुरू हो जाते हैं। और फिर साथ में खाना भी बना रही थी। खाने में क्या बन रहा था तो आप खुद देख लें, खाने में क्या बन रहा है। यमी यमी सा कढ़ाई में बना रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे कहते कि चले मामा आज यही बना लेते हैं, तो हम लोगों ने ये बना लिया था। क्योंकि रात को हम काफ़ी देर से आए थे, तो मैंने जैसे कि बताया था कि नाश्ता हम लोगों ने 2-2:30 बजे किया था। फिर उसके बाद फ्रूट मैंने बच्चों को काट कर दिया था। कुछ बच्चे बाहर घूम रहे थे, कुछ अंदर थे, तो बस यही था। और इनके बाबा गए थे अपने दोस्त के घर केक क्रिसमस का केक देने, वहाँ से आ गए थे हमारे लिए गोलगप्पे, जो कि ज़नैडा की फरमाइश पे आए थे। ज़नैडा की कोशिश थी कि सारे गोलगप्पे मैं ही खा लूँ, लेकिन इनके बाबा ने कहा नहीं, ये सब मिलकर खाएँगे। तो ये गोलगप्पे ज़नैडा के हाथ है मेहंदी वाले, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और ये फिर सब मिलकर खाएंगे। मैं थोड़ी सी बिज़ी थी, मैं काम कर रही थी। नहीं, मेरा भाई और भाभी आए हुए थे, मैं उनके पास नीचे बैठी हुई थी। तो वो मुझे ईदी देने के लिए आए थे, यानी कि क्रिसमस देने आए थे। तो मेरे भाई ने मुझे 1000 रुपीज़ दिया था, जो कि बड़ा अच्छा लगता है जब आते हैं और मिलते हैं, प्यार देते हैं।
तो एक यही दिन होता है जो बहनों को आस होती है अपने भाइयों की कि वो हमारे पास आए और हमें बहुत सा प्यार दे। तो यहाँ पर तैयारी है जी गोलगप्पे खाने की। अब ये सब ने गोलगप्पे खाने हैं, तो किस किस से खाने गोलगप्पे वो आ जाए और गोलगप्पे इंजॉय करें। और ज़ुनैदा धड़ाधड़ डालती जा रही है और ज़ुनैदा ने ही ज़्यादा गोलगप्पे खाने हैं। तो सिबल वेटिंग में बैठी हुई है कि जल्दी जल्दी से मिले, हमारी दीदी हमें गोलगप्पे दे दी और हम लोग गोलगप्पे खाए। तो जी जनाब ये चल जा रही है चटनी और चने और खटाई। ये बहुत ज़बरदस्त सदर से गोलगप्पे मिलते हैं, बहुत यम्मी और मज़ेदार होते हैं। और इन गोलगप्पों को तो उधर खाने का मज़ा आता है। मैं और हस्बैंड जी तो अक्सर वहीं से खा कर आते हैं और इन गोलगप्पों का कहते हैं वहाँ पर स्पेशल गोलगप्पे, तो जो कि बड़े अच्छे से बना कर देते हैं, तैयार करके देते हैं। तो ऊपर नीम दाल से वगैरह भी डाल कर देते हैं। तो सिबल को देखो कितना मज़ा आता है। और यहाँ पर रायता भी है, चटनी भी है और मज़ेदार सी जिसे खाने हैं गोलगप्पे इंजॉय कर रहे। तो ज़ुनैदा कहती नहीं सबको मैं खिलाऊंगी, ऐसे खिलाऊंगी जैसे इंडिया में नहीं स्ट्रीट पे मिलते कि बॉल में डाल डाल के बना बना के। तो ज़ुनैदा गोलगप्पे वाली बनी हुई थी और वो बच्चे को गोलगप्पे खिला रही थी। ज़ुनैदा का मतलब था कि सारे बच जाएगा तो मैं खा जाऊँगी, लेकिन नहीं, हम लोगों ने काफ़ी देर तक भाभी लोग बैठे थे। तो फिर हम लोगों ने, मैंने शौलमियत ने, तकरीबन 2-2:30 बज गए थे तब हम लोगों ने खाए थे। मैंने इन्हें उठाया था कि उठ जाओ गोलगप्पे खा लो वरना तो ये ख़राब हो जाएगा इनका पानी वगैरह। तो फिर शौलमियत जल्दी से उठ गई थी और उससे कहा था कि वाकई वेस्ट हो जाएंगे, तो गोलगप्पे तो फिर कोई भी नहीं छोड़ता। तो शौलमियत भी गहरी नींद में थी, उसने भी उठ कर खाए, मैंने भी खाए। और जो इनके बाबा के हिस्से के थे ना, वो दोबारा किसने खाए, अब गैस करके बताए किसने खाए। ये किसने खाए, ये ज़ुनैदा ने खा लिए। ज़ुनैदा ने कहा चलो जी बाबा ने तो खाने नहीं है, बाबा के हिस्से के मैं ही खा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें ज़ुनैदा के साथ बच्चे खूब इंजॉय करें गोलगप्पे खाने में। और मेरा भी दिल चाह रहा काश मैं भी पहले खा लेती, लेकिन मैंने अकेले खाए थे शौलमियत के साथ। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये देखो मेरे बेटे को, वाह यम्मी। और दे आपने बताना मेरा बेटा कैसा है, बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह माशाल्लाह। आँखें भी मार लेता है, आँखें भी मारा गोलगप्पे खाता खाता। तो मेरी सिबल भी तो किसी से कम नहीं है ना। अब सिबल को गुस्सा आ रहा है मेरे पे जब मैं वॉइस कर रही हूँ। तो जी यहाँ पर देख सकते हैं खाना डन हो चुका था। तो होटल से आ चुकी थी रोटियाँ और यहाँ पर हम खा रहे थे खाना, तो जो कि बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये सबकी अपनी अपनी प्लेट्स है, सब अपनी अपनी प्लेट्स में डाल दिया था मैंने। और मैं इनको कहती हूँ आप लोग खाना खाएं। तो आपको तो पता है जैसे चाय का कप है तो लाजमी वो मेरा ही होगा। और ये फिर मुझे और शौलमियत को मौका मिल गया था रात को, जैसे कि मैं बताया रात को 2:30 बजे, हम दोनों ने रात को 2:30 बजे, काफ़ी सर्दी भी हो रही थी और गोलगप्पे भी खाए जा रहे थे और खूब इंजॉय किया जा रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था। तो खाने का मज़ा तो घर पे ही आता है, चाहे जितना भी हो, बच्चों के साथ एंजॉय करने। लेकिन मुझे फिर भी नहीं मज़ा आता, मैं भी आंखें मारी अपने बेटे की। तो और यहाँ पर फिर दूसरा दिन हम लोग रात का बैठ के पीनट्स वगैरह खा रहे थे, हस्बैंड जी थे। और 25 थी और 26 को हस्बैंड जी की बर्थडे होती है। जैसे 12 बज गए थे तो फिर ज़ुनैदा ने शुरू कर दिया था हैप्पी बर्थडे बाबा। हम लोगों ने इनको विश किया था और छोटे से केक पड़ा था, वो हम लोगों ने सबने खिलाया और इन्जॉय किया, क्योंकि अगले दिन इनकी बर्थडे होती है। तो फिर यहाँ पर हम सब बैठ के मज़े कर रहे थे। अम्मी भी हमारे पास ही थी, अम्मी भी खा रही थी। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कर दे जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो इसी के साथ बाय।